आप अपने फेस के लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो 100%। आप अपनी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो बिल्कुल। आप अपने बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अपने बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो 110%, है ना। तुम अगर से मोटे हो तो पतले हो सकते हो, एंड पतले हो तो मसल गेन कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे फेस और तुम्हारे बॉडी में ऐसी भी चीज है जिन्हें तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, विदाउट सर्जरी की तो बिल्कुल भी नहीं। सर्जरी से तो जेंडर भी चेंज हो जाता है। तो ये फीचर के बारे में जान लो ताकि तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहला है नोज। तो अगर से आपका नाक भी ना मेरी तरह मोटी है, इस तरह, या फिर बहुत ज्यादा पतली है, लंबी है, या फिर यहाँ से डिप बाहर को आई हुई है, या फिर जैसे भी है, तुम उसे ऐसा ऑटोमेटिकली बिना किसी सर्जरी के चेंज नहीं कर सकते कि तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसा मसाज कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। नहीं होता, मैंने करके देख लिया, कुछ भी नहीं होता। अगर सच में करना है तो फिर इस चीजों पर टाइम वेस्ट मत करो। कोई इसके जगह, ये करने के जगह भाई पढ़ाई कर लो, है ना, जॉब कर लो, या फिर कोई स्किल सीख लो, एंड अच्छा खासा पैसा जमा कर लो, एंड नोज की सर्जरी कर लो डायरेक्ट, अगर से इससे परेशान हो तो। मतलब इन चीज़ों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पता है क्या, आज तक मुझे बस 3 लोगों ने नोटिस किया कि मेरी नाक मोटी, बाकी किसी ने नोटिस नहीं किए। तो ऐसा अगर से नॉर्मल सा ये है ना तो कोई नोटिस नहीं करता, बस तुम ही नोटिस करते हो। बाकी तुम एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अगर से मेरा नाक ऐसा मोटा है, बलबला सा है, तो मैं उसको एकदम सुज्जा कर लूंगा, बिल्कुल एस्थेटिक मॉडल लेवल। नहीं भाई, उसके लिए तुम्हें सर्जरी कराना पड़ेगा। ऐसे हाथ से तो नहीं होने वाला, कोई ऐसा मसाज नहीं बना, कुछ नहीं बना, है ना। सेकंड है स्किन कलर। भाई स्किन कलर को तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, वो टोटली जेनेटिक्स पे रहता है ना। तुम जैसे पैदा हो गए वैसे हो गए। एंड अगर से कोई बोल रहा है कि मैं पहले काला था, ऐसा था, और अभी मैं फेयर हो गया, तो भाई उसके ऊपर जस्ट 10 चढ़ा था, है ना। इस वजह से वो सांवला दिख रहा था, काला दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था। लेकिन उसने अपने 10 को रिमूव कर लिया तो ऑटोमेटिकली अपने एक्चुअल कलर में आ गया, एंड उसकी जो स्किन टोन थी जो बचपन में थी वही वापस आ गई। लेकिन अगर से कोई ऐसा कोर्स बेचता है कि यार पहले मैं तो ऐसा काला था, अब मैं ऐसा हो गया, ये लो मैंने ये प्रोडक्ट लगाया, ये किया जिससे मैं गोरा हो गया, ऐसा कुछ भी वर्क नहीं करता, ठीक है। तुम अपनी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम अपनी इसमें कोलाजन वगैरह ऐड कर सकते हो, एंड अपने फेस पे एक रेडियस सा ग्लो ला सकते हो, जैसे कि तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, है ना। अगर से तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी है ना, तो तुम्हारा जो भी कलर हो, तुम्हारा बोन शेप अच्छा है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छा है, तो तुम्हारा जो भी कलर हो तुम सुंदर दिखोगे। क्या हार्दिक पांड्या सुंदर नहीं दिखता? क्या तिलक वर्मा सुंदर नहीं दिखता? इतने सारे ब्लैक लोग हैं बहुत सारे जो सुंदर दिखते हैं। तो सुंदरता ना स्किन कलर पर डिपेंड नहीं करती, पहली चीज तो वो डिपेंड करती है तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर पर और तुम्हारे स्किन क्वालिटी पर। तो स्किन कलर को तुम वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, तो स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो, अपने फेशियल फीचर को जो भी है उन्हें इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। थर्ड है आई शेप। तो आजकल ना बहुत ट्रेंड चलते रहता है कि हंटर आई होना, ऐसा होना, वैसा होना। तो भाई ठीक है तुम, हाँ, और वो फिर एक्सरसाइज भी बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ये करो, वो करो, ठीक है। उससे जो मसल वगैरह ना वो इम्प्रूव होते हैं। लेकिन तुम सोचते हो कि तुम्हारे जो बग आइस है, राउंड आइस है, और तुम उसको ऐसा कर लोगे बिल्कुल, है ना, करते जाओगे और तुम्हारी भी एक दिन हंटर आइस हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं होने वाली। या फिर तुम इधर कुछ मार रहे हो ऐसा हथौड़ा वथौड़ा जो भी रहता है, तो ये कोई चीजें वर्क नहीं करती, है ना। क्योंकि हंटर आइस कब होता है पता है? जब आलमंड शेप का आई शेप होता है आंखों का, एंड यहाँ पर ये जो ये यहाँ पर जो ये बोन स्ट्रक्चर है ना, ये वाले ये नीचे को आए रहते हैं ऐसे, तो उससे ऐसा डेंस टाइप दिखता है वो, तो उसी को हंटर आई बोलते हैं। एंड विदाउट सर्जरी तुम कोई भी अपने आई शेप को चेंज नहीं कर सकते, है ना। हंटर आई बनाना हो या फिर जैसे बनाना हो, तुम बिना सर्जरी के अपने आई के शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो ये इन चीजों पे कर सकते हो, इससे मसल वगैरह इंप्रूव होती है आंख की। लेकिन ये सोच के मत करना कि यार मेरे तो हंटर आइज बन जाएंगे एक दिन, ऐसा हो जाएगा, मेरे तो हंटर आइज बन जाएंगे एक दिन, नहीं बनने वाली। फोर्थ है हाइट। वो आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी मतलब जब तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई वो, मतलब ये जो ग्रोथ प्लेट्स यहाँ पर होते, घुटने में कार्टिलेज वगैरह के बने होते, एंड जब ये क्लोज हो जाते तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक जाती है, और ये प्यूबर्टी के बाद खत्म हो जाती है। तो किसी का प्यूबर्टी 18 में एंड हो जाता है, किसी का 21 तक। तो मैक्सिमम चांस है कि 21 तक तुम्हारा प्यूबर्टी एंड हो जाए। एंड तुम अभी भी 23, 24, 25 साल के हो गए हो, 24, 25 साल के, और तुम सोच रहे हो कि वो जो बताते टेक्निक की इस बिंदु को देखो, दीवार में डॉट बना लो एंड उसे देखते रहो, तो इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा एंड तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, ऐसा। तो ये ना फालतू चीजें हैं, बस वीडियो बनाते व्यूज आ जाए कैसे भी, क्योंकि उनको भी पता है कि हाइट के नाम पर कैसे भी तुम कुछ भी कर दो, व्यूज तो आने ही है, लोग विश्वास करने ही है, क्योंकि इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं ना, है ना। तुम अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर हो, इसलिए उनकी वीडियो देखोगे कि मैं 24 का हूँ तो हाइट कैसे बढ़ा है, इस टाइप के। तुम अगर से प्यूबर्टी हिट हो गई है ना, तो तुम बस अपने पोस्चर वगैरह ठीक कर सकते हो, अपने हेल्थ वगैरह पर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। तुम अगर से अपने पोस्चर को इंप्रूव करते हो तो तुम्हारी हाइट 1-2 इंच तो आराम से बढ़ सकती है, अगर तुम ऐसे बैंड रहते हो, दिन भर मोबाइल देखते रहते हो तो। लेकिन जो जेनुअनली हाइट बढ़ती है ना, जो प्यूबर्टी से पहले बढ़ती है, वो नहीं बढ़ने वाली। तू चाहे कोई डोट पर देख ले, चाहे कितने इधर उधर कर ले, जो भी कर ले, जो भी ट्रिक अपना ले, जो भी पाउडर खा ले, कोई वर्क नहीं करता। फिफ्थ है रिसेस्ड हेयर लाइन। अगर से आपकी भी हेयर लाइन रिसेस्ड हो गई ना, इधर तक जा चुकी, बिल्कुल वेजिटा बन चुके हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं कोई लेप लगा लूं, अदरक का पानी, प्याज का पानी, प्याज का लेप,
और कोई दवा लगा लूँ तो उग जाएंगे बाल, ऐसा कुछ नहीं उगने वाला कोई सीरम वीरम से, है ना। अगर से तुम्हारे वो छेद रहते जो बालों के निकलने वाले वो बंद हो चुके हैं ना, तो वहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करता, चाहे वो डर्मल रोलर हो या फिर कुछ भी हो। उसके लिए बस तुम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, यही ऑप्शन है। इसलिए अगर से तुम्हारा थोड़े से भी बाल जाना चालू हो गए हैं ना इधर तक, तो वहाँ पर अपनी केयर करना शुरू कर दो, डॉक्टरों के पास जाओ, डर्मा रोलर वगैरह अप्लाई करो। तो तुम्हारे जो पोर्स है, जो बाल उगने वाले छेद है, वो खुले हैं तो वर्क हो सकता है, अभी भी वहाँ बाल आ सकते हैं, लेकिन वो बंद हो चुके हैं तो बिना हेयर ट्रांसप्लांट के तो वापस नहीं आने वाले। तो यही थी वीडियो, आई होप कि इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी एंड टाइम जो वेस्ट हो रहा था वो भी बच जाएगा और फालतू चीज़ों पर तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है।